उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज 7+ गंगा खबर। मुरादाबाद से बीते 2 साल के बाद आज दिनांक 30/4/2022 को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया वार्षिक उत्सव MIT कॉलेज प्रांगण रामगंगा विहार मुरादाबाद में मुख्य अतिथि के तौर पर मंडलायुक्त मुरादाबाद एवं जयपाल व्यस्त प्रारंभ में दीप प्रज्वलित कर किया। प्रोग्राम का शुभारंभ कॉलेज के सभी मुख्य अधिकारी एवं मुरादाबाद के गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया गया था। यहाँ पर बनी भव्य मंच के द्वारा सांस्कृतिक एवं देशभक्ति के प्रोग्राम आयोजित किए गए। प्रारंभ में नन्हे बच्चों ने प्रस्तुति दी। लेकर शुरुआत की। उसके बाद सबसे विशेष प्रोग्राम जो रहा वह देश की आजादी में सबसे बड़े देश के नायक जो देश के लिए फांसी के फंदे पर जलाए गए थे, आजाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों देशभक्तों की कुर्बानी को याद रखते हुए सभी लोगों ने यहाँ पर एक झांकी के माध्यम से दिखाया गया था देश की नहीं कर सकता। लिख रहा हूँ मैं एग्जाम जिसका कल आगाज आएगा, नहीं कोई फिक्र, पर अब वो बचपन की हंसी कहीं गुम सी हो गई है। तो उसी बचपन में वापस ले जाने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट MIT वर्ल्ड स्कूल किड्स। द स्टेज इज ऑल योर्स। सर को बुलाना चाहूंगी। ना पूछ की मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ की मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे। सबसे बड़ी जानी मानी गायक लता मंगेशकर को भी यहाँ याद किया गया और उनके गानों की झलकियाँ प्रस्तुत की गई। देश के कोने कोने के सांस्कृतिक पारिक कार्यक्रम की झलकियाँ दिखाई गई, जैसे कि पंजाब का भांगड़ा बहुत ही अच्छा डांस करते नजर आए। तिरंगे के सम्मान में तिरंगा लहरा कर देशभक्ति गीत पर कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति। मुख्य अतिथि कमीशन मुरादाबाद को कॉलेज प्रशासन अधिकारियों की ओर से राम परिवार की मूर्ति भेंट की गई एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।
गया। इसी श्रृंखला में दूसरे मुख्य अतिथि जयपाल व्यस्त जी को भी राम परिवार की मूर्ति और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। देश और महत्वपूर्ण योगदान देगा। यहाँ मैंने 3 कार्यक्रम देखे हैं। जब मैं आया तो सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनका पूरा मंचन का कार्यक्रम देखा। उसके बाद आपके छोटे बच्चों का कार्यक्रम देखा और उसके बाद ये सामने मैंने देखा। ये सामने वाला भी देख करके लगा जैसे बॉलीवुड में हम पहुंच गए हैं, बॉलीवुड में पहुंच गए हैं। तो मैं समझता हूँ सर साथ में आइए सब लोग, साथ में आइए सब लोग से एक सर MIT में फ्राइडे किया, देन मैं वहाँ से सीधा घर ही आ रहा था क्योंकि मुझे इस प्रोग्राम के बारे में मैंने सुना रखा था कि 3 साल पहले ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं मिस नहीं करना चाहता था, लेकिन आज अब इस समय सोच रहा हूँ कि अगर बाई चांस ये प्रोग्राम मिस हो जाता मुझसे तो सच में बहुत बड़ी गलती हो जाती। और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ के इतने सारे लोग, प्रिंसिपल, टीचर्स, डायरेक्टर्स, वाइस चांसलर, मतलब सब लोग जितने भी लोग हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सर, कितने लोगों ने कितनी भावनाएं जुड़ी हुई है इस पूरे प्रोग्राम से। आप सब बहुत रोशन किया, बहुत बहुत बधाई। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए एवरीवन। भक्ति का प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाली टीम को भी सम्मान और धनराशि देकर सम्मान किया गया। वाइट मुरादाबाद कमिश्नर, दूसरी वाइट MIT कॉलेज डायरेक्टर। रोज सुबह रोज सुबह दर्शन करते हुए
बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा और उम्मीद करूंगा और ये भरोसा रखता हूं कि बच्चों का उत्साह हमेशा ऐसे ही बना रहे। उनके हर एक फील्ड में, न सिर्फ यहाँ एक स्टेज पर, ज़िंदगी की हर एक स्टेज पर हमेशा वो जोश के साथ जो भी करें। हालांकि मैं जानता हूँ कि हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन प्रकृति में जितनी सारी चीज़ें हैं उनको हमें स्वीकार करना पड़ता है और उसके हिसाब से ही हम सारी चीज़ें करते हैं। आज गर्मी के समय में बच्चों ने तैयारी की है तो संभवतः उन सारी परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को तैयार किया होगा। जीवन में बहुत सारे काम ऐसे आएंगे जब आपकी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं होंगी, लेकिन उसके अनुसार अगर आप तैयारी अपनी रखेंगे तो उसी जोश के साथ आप अपने जीवन में हमेशा करते रहेंगे। हर बार आपके सामने एक पड़ाव खत्म होगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। हर दिन अपनी रात देखेगा। हमेशा कहता हूँ कि ऐसा कोई दिन नहीं होता जिसकी रात नहीं होती, और ऐसी कोई रात नहीं होती जिसका कोई सवेरा नहीं होता। प्रकृति है, प्रकृति में गर्मी होगी तो गर्मी के बाद बरसात आएगी, बरसात के बाद जाड़ा होगा, और ये भी हो सकता है कि जाड़े में भी बारिश हो जाए। ये भी हो सकता है कि बरसात के मौसम में बहुत कम बारिश हो या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए। हमारी तैयारी बस पूरी रहे, कभी भी हम नहीं रुकेंगे, न रुकते हैं। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। सभी के लिए हर एक स्तर पर ये मुकाम, ये चीज़ें आती रहेंगी हमारे जीवन में भी कि कभी, और जीवन में कभी 2 और 2 4 होता नहीं है, हम कैलकुलेट करके चलते हैं। पर इसके लिए भी अगर हम तैयार रहें तो कभी कोई बाधा नहीं आएगी। मैं बस प्रार्थना करूँगा और उम्मीद करूँगा इन बच्चों से और जो उनके अभिभावक हैं उनसे भी, जीवन में जो भी करें पूरे उत्साह के साथ करें और उस तैयारी के साथ करें कि ये सारी चीज़ें आएंगी। एक दृढ़ निश्चयी होना बहुत ज़रूरी है, एक कन्विक्शन के साथ करें, और सबसे बड़ी बात है विल पावर मजबूत होना चाहिए। हर एक बच्चे का विल पावर मजबूत करें, और जिसका विल पावर मजबूत है, कन्विक्शन के साथ काम कर रहा है, निश्चित रूप से वो सफलता भी पाएगा अपने जीवन में हर एक स्तर पर। ये ज़रूर है कि जो विल पावर है, कई बार होता है कहते हैं बच्चा हठी है और इसलिए ख़राब हो गया। उस विल पावर में कॉमन गुड जरूर होना चाहिए। अगर कॉमन गुड रहा तो हट भी अच्छा होता है। अभी भगत सिंह के जीवनी को प्रदर्शित कर रहे थे बच्चे। हम भगत सिंह का नाम, भगत सिंह ने एक दूसरा रास्ता चुना था उस रास्ते पे जिसपे सारे लोग सहमत नहीं थे, फिर भी भगत सिंह ने जो रास्ता चुना था वो कॉमन गुड पे बेस्ड था। इसलिए आज भी हम उसको याद करते हैं। पता नहीं उनके जज्बे के साथ, उनके विचारों के साथ कितना हम एकात्म हो पाते हैं। मैं आखिर में ये भी रिक्वेस्ट करूँगा सारे बच्चों से, उनके अभिभावकों से, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग की हैबिट में डालें, किताबों के पास लेके जाएं। और मैं तो चाहूँगा कि भगत सिंह की किताब व्हाई आई एम एन एथलीस्ट जरूर पढ़ें बच्चे। उससे उनको पता चलेगा कि भगत सिंह की उस बम और पिस्तौल के पीछे का विचार क्या था। और 23 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति पूरी दुनिया में मशहूर हुआ तो सिर्फ उस बम और पिस्तौल की वजह से नहीं, उसके पीछे के विचार की वजह से। वो विचार हमारे हर बच्चे में कायम हो। मैं हमेशा अपनी तरफ से ये प्रार्थना करूँगा और मैं चाहता हूँ हमारी अगली जनरेशन बहुत सारी चुनौतियों से भरी हुई है। उन चुनौतियों में हम उनके लिए जितनी मुश्किलें कम कर सके करें, और वो प्राकृतिक तरीके से हम करेंगे तो बेहतर रहेगा। सारी चीज़ें जो हम बनाते हैं हम अपने आस पास देखते हैं, कभी हमसे ज़्यादा बली न होने पाए, इतना नहीं कि वो हमारे ऊपर छा जाए, हम हमेशा उनके ऊपर हावी रहें। मूल मंत्र यही है। मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ हैं, सभी आयोजकों के साथ, जो इनको सारे टीचर्स जिन्होंने इनको प्रशिक्षित किया है, जो इनको पढ़ाते रहते हैं, उन सभी को मैं साधुवाद देता हूँ। प्रबंधन को और प्रबंधन से जुड़े सभी लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ। एक एक व्यक्ति का नाम नहीं होगा, लेकिन उनकी मेहनत आज दिख रही है। सभी अभिभावकों को, सभी बच्चों को, वो छोटे स्तर पर और बड़े स्तर पर जिन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और मुझे उम्मीद है कि वो अपने हर एक काम में ऐसे ही करते होंगे। मैं आप सभी को बधाई और साधुवाद देता हूँ। थैंक यू। Who was the part of Bhagat Singh play kindly come up on the stage as soon as possible.
बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए Team Bhagat Singh, come up on the stage as soon as possible. सांस्कृतिक प्रोग्रामों का हिस्सा भी बनाए जिससे कि उसकी पर्सनालिटी में चौमुखी विकास हो सके। तो उसी के मद्देनजर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें बच्चों ने काफी बढ़ बड़ा नमस्कार। देश के युवा को क्या संदेश देना चाहिए? देश के युवाओं को संदेश हमारा आज हमने शहीद भगत सिंह जी का कार्यक्रम किया, हमने देशभक्ति राष्ट्र प्रेम की भावना को अपने मन में जागृत करके रखें। वो चाहे कितने बड़े इंजीनियर बन जाएं, कितने बड़े टेक्नोक्रेट्स बन जाएं, कितने बड़े मैनेजर बन जाएं, लेकिन अपने देश को, अपनी मिट्टी को याद रखें और अपने राष्ट्र प्रेम को, अपना धर्म मानें। थैंक यू। जो ये पारितोषिक